एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ओकरुन बोलता है कि अच्छा तो ये है मोमो का पहला प्यार, और इसकी लुक्स से तो लग रहा है कि ये एक एथलीट है और अगर मोमो का इसके ऊपर क्रश था तो ये पक्का परफेक्ट होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो अजीब से बिहेव करने लग जाता है और ये चीज देखकर मोमो, ओकरुन और आयरा कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी मोमो ओकरुन को बोलते है कि इसको मार डालो। और तभी ग्रैंडमा बोलते है कि तुमको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा जीजी। और जीजी बोलता है कि आप तो अभी भी बहुत ज्यादा जवान हो। और ग्रैंडमा बोलते है कि तुम तो बहुत ज्यादा जीनियस बन गए हो, तो चलो ठीक है अंदर आ जाओ। और तभी ग्रैंडमा उसको बताती है कि आज से जीजी हमारे साथ ही रहने वाला है। और ये चीज सुनकर तो मोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मोमो बोलती कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं रहेगा। और तभी आयरा अपने मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि मोमो धरती पर कब्जा करने के लिए अपनी टीम बना रही है और जीजी एक एलियन है जो कि मोमो का साथ देने के लिए आया है। और आयरा मोमो को बोलती है कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुमको मार डालूंगी। और ये चीज बोलकर आयरा वहाँ से चली जाती है। और तभी ओकरुन बोलता है कि चलो ठीक है मोमो, मैं भी चलता हूँ। और हम देखते हैं कि वो उदास हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी मोमो उसको जीभ से इशारे करती है और मोमो उसको इशारे से गुड बाय कहने के लिए बोलती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओकरुन तो कुछ समझ ही नहीं पाता है। और हम देखते हैं कि ओकरुन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो जीजी से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों रहने के लिए आए हो। और ग्रैंडमा उसको बताती है कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए हैं जिसकी वजह से वो यहीं पर रहेगा। और तभी जीजी बोलता है कि आप तो अभी भी बहुत जवान है आंटी। और ये चीज सुनकर ग्रैंडमा पिघलने लग जाती है। और हम देखते हैं कि मोमो जीजी की हरकतों को देखकर सोचती है कि क्या हम लोग सच में चाइल्डहुड में अच्छे फ्रेंड्स थे। और तभी जीजी बोलता है कि बचपन में मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे रिग्रेट फील होता है, पर लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं भूत होके देख सकता हूँ। और तभी मोमो बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सोने का अड्डा तो नहीं है ना। और जीजी बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें तो याद ही होगा कि मैं यहाँ से चला गया था और मुझे नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार है जिसकी वजह से हमने अपने माउंटेन्स पर एक घर खरीद लिया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश था। पर लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कुछ अजीब है। और जब मैंने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की पर लेकिन उन्होंने तो मेरी बातों को इग्नोर ही कर दिया। और फिर मैंने इस चीज की कोशिश की कि मैं उन चीजों पर ध्यान ना दूं, लेकिन एक दिन वो चीज मेरे सामने जबरदस्ती ही आ, और तब से ही मैं उसको हर बार देख पा रहा हूँ। जब से मैंने उसको देखा है तब से मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब रहने लग गई है और इस चीज की वजह से मैंने बहुत सारे भूत पकड़ने वालों को बुलाया था, पर लेकिन उन पांचों में से 3 बंदों ने तो सुसाइड ही कर लिया। और फिर मुझे कुछ लोगों ने तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में बताया जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। और मोमो बोलते कि अच्छा तो ये बात है, पर लेकिन इस बुढ़िया ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और मोमो बोलते कि पर लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। और तभी जीजी उसकी बचपन की हरकतों की वजह से उससे माफी मांगता है और मोमो बोलते कि चिंता मत करो, मेरी ग्रैंडमा सबको संभाल लेगी। और तभी ग्रैंडमा बोलते कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता ये मेरी पावर्स इस सिटी के बाहर काम नहीं करती है जिसकी वजह से ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा मोमो। और तभी ग्रैंडमा बोलते कि जब कोई अचानक से भूतों को देखने लग जाता है जरूर वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ होती है और शायद से हो भी सकता है कि ये कुछ गोल्डन बॉल के रिलेटेड हो। अगर तुम ये काम करती हो तो मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी यूनिफॉर्म लेकर दे सकती हूँ, तो इसलिए जाओ और उस कर्स हाउस को उड़ा डालो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन जीजी मोमो के स्कूल ही आ जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां उस पर तो दीवानी हो चुकी होती हैं और टीचर सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इसके पेरेंट बीमार हो गए थे जिस वजह से इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। और हम देखते हैं कि जीजी तो बिल्कुल ही अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, वो तो लड़कियों के नंबर मांगने लग जाता है। और तभी जीजी बोलता है कि मैं मोमो की फैमिली में से ही हूँ। और हम देखते हैं कि मोमो इस चीज के लिए मना कर देती है और इतने में जीजी बोलता है कि मैं और मोमो एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स ने उनके रिलेशनशिप को प्रूव भी कर दिया है। और ये चीज सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मोमो तो जीजी का गला ही पकड़ लेती है। और तभी बीच में मोमो की सहेली आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दूर हट जाओ वरना ओकरुन को अच्छा नहीं लगेगा। और तभी शीशूटो तरफ देखते हैं कि ओकरुन तो बहुत ही टेंशन में होता है कि मोमो का पहला क्रश आ चुका है, क्या वो अभी भी उसको पसंद करती होगी। अगर मोमो ने उसको डेट करना शुरू कर दिया तो क्या वो मुझे हमेशा के लिए ही छोड़ देगी और उसके बाद क्या वो मेरी कहानियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। और हम देखते हैं कि ये चीज सोच सोच कर तो ओकरुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोमो आ जाती है और मोमो बोलते कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए आई थी कि कहीं तुम दोनों फिर से रंगरलियां तो नहीं बचा रहे हो। और ओकरुन बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। और हम देखते कि ओकरुन तो एक्सरसाइज कर रहा होता है और मोमो बोलते कि लाओ मैं तुमको खिला देती हूँ। और हम देखते कि ओकरुन शर्माने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से जीजी आ जाता है और मोमो बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी सहेलियों के साथ नहीं खाना खाने वाले थे। और जीजी बोलता है कि क्या तुमको जेलसी हो
रही है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं कि ओकरुन के दिल के अंदर तो आग जल रही होती है और ओकरुन अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे मोमो की खुशी के लिए उसको अकेला छोड़ देना चाहिए और मोमो से दूर हो जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा ही मॉन्स्टर ओकरुन के पीछे पड़ जाता है और ओकरुन डर के मारे मोमो को उड़ाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो तो बंदा ओकरुन को ही धक्का देकर आगे निकल जाता है। और हम देखते हैं कि मोमो उसको अपनी पावर से रोकने की ट्राई करती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि जीजी उसको आकर बचा लेता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर तो उनके ऊपर से ही कूद जाता है। और तभी मोमो को उसके पास से एक गोल्डन बॉल दिखाई देती है, जिस वजह से मोमो उसको रोकने की ट्राई कर रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बंदा तो मोमो और जीजी को साथ भी उड़ा कर ले जाता है। और ओकरुन बोलता है कि मेरी बॉल्स और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों ही जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं कि वो उसके साथ साथ ही भागने लग जाता है। और तभी वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सभी मुझे रोकने की ट्राई कर रहे हो, पर लेकिन आज मैं नहीं रुक सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मोमो ओकरुन को भी पकड़ लेती है अपनी पावर से, पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में ही मोमो के सामने एक बस आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग टकराने वाले होते हैं। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ओकरुन आ जाता है और उनको बचा लेता है और उन दोनों को पीठ पर बिठाकर उस मॉन्स्टर का ही पीछा करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि मोमो अपनी साइकी पावर्स का यूज करके उसको पकड़ लेती है और मोमो उसको अपनी तरफ खींचने लग जाती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो हार ही नहीं मान रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो तो टूट ही जाता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोबारा से जुड़ने लग जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वो उनसे बच जाता है और वो भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मोमो अपने हाथ पर मुक्का मार रही होती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी चीख रहा होता है। और वो इस चीज का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। और ओकरुन बोलता है कि मोमो तुमको कैसे पता चला कि ये यहीं पर है। और मोमो बोलते कि जब ये टूटा था तब मैंने इसका दिल चुरा लिया था, और जैसे मैं इसके दिल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी वैसे ही ये चिल्ला रहा था, जिस वजह से मुझे पता चला कि ये यहीं पर है। और मोमो बोलते कि चिंता मत करो, हम तुमको पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, और अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं तुमको तुम्हारा दिल वापस कर दूंगी। तो चलो ठीक है, जल्दी से अपने सोने की बॉल्स दिखाओ, क्योंकि उनमें से शायद एक मेरे दोस्त का है। और इतने भी हम देखते हैं कि वहाँ से एक लड़की की आवाज आने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो उस लड़की को ही ढूंढ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो उस लड़की को ढूंढ लेता है जो कि उसकी तरह ही दिख रही होती है। और वो लड़की बोलती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने अपने आप को इतने ज्यादा खतरे में क्यों डाला। और वो बंदा बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से सब कुछ बदल गया है, मेरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी और तुम्हारे आने के बाद वो कलरफुल हो गई है। और वो लड़की बोलती कि तुम ये क्या बोल रहे हो, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स अलग हैं, और वैसे भी अब मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम वापस चले जाओ वरना तुम भी कचरा ही बन जाओगे। और वो बंदा बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसलिए चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुमको अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ नहीं कर पाया तो मैं सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तभी वो करण अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि मोमो मेरी जिंदगी में कितना मायने करती है। और हम देखते हैं कि ओकरुन के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं इसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी मांगा को एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।